वेलकम टू माय चैनल लौको सर जहानाबाद। आज जो है बेसिक क्लास में आपका तीसरा पार्ट है बाबू। तो जो है कल हम बताए थे भवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। और भवेल साउंड टोटल जो है 44 है, 44 तो है यानी कि। और भवेल साउंड से क्या फायदा हुआ था कल, आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं। भवेल साउंड से ही जो है, भवेल साउंड से ही जो है आपको आर्टिकल का जो है पता लगता है ना। मैं डिफिनिट आर्टिकल नहीं, द का प्रयोग वाला नहीं, ए और एन का प्रयोग वाला बाबू। ए और एन का प्रयोग वाला, कहां पर ए लगेगा और कहां पर एन लगेगा, वहां पर जो है आपको भवेल साउंड से ही जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर जो है अ से लेके अ तक के बीच में आ जाएगा तो जो है आपको एन लगेगा। अगर जो है क से लेके और ज्ञ तक में आ जाएगा तो आपको क्या लगेगा, ए लगेगा। चूंकि हम कल बताए थे कि अ से लेके अ तक में भवेल साउंड आ जाता है और क से लेके कह तक में कॉन्सोनेंट साउंड आ जाता है। और जब भवेल साउंड रहता है तो एन का प्रयोग होगा और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए का प्रयोग होगा। आपको हम HW में दे दिए हैं, आप जरूर बनाइएगा। फिलहाल देखिए एलिफेंट है। अब एलिफेंट का उच्चारण क्या है, ई से स्टार्ट है बाबू। तो ई से स्टार्ट है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एल लगेगा। एक अंडा यानी कि ये भी जो है ई से स्टार्ट है तो क्या लगेगा, एल लगेगा। इफेक्ट ई से स्टार्ट है यानी कि वोवेल साउंड से स्टार्ट है तो क्या लगेगा, एल लगेगा। इस सारा चीज जो है आपको खुद जो है बनाना है, क्योंकि HW है, आपको हम सिखा दिए। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर अ से लेके अ तक में जो है अगर साउंड आता है, पहला लेटर साउंड आता है तो वह जो है भवेल साउंड होगा। और भवेल साउंड होगा तो जाहिर सी बात है कि एन का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा, क से लेके कह तक में आ जाएगा तो जो है क से लेके ज्ञ तक में आ जाएगा तो क्या लेगा, ए लेगा। जैसे हमने कहा यूनिट, यूनिट देखिए यह है, यह भवेल साउंड नहीं है, इसलिए क्या लगेगा वो, ए लगेगा। अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा बाबू। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग जो है लैंग्वेज जाने की, लैंग्वेज जो है वह साउंड से जनरेट होता है और जो है साउंड के बारे में भी जान गए। अब जो है लेटर के बारे में जानते हैं। लेटर, लेटर यानी कि जो है हम लोग कहेंगे क्या, अक्षर। क्या कहेंगे बाबू, अक्षर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। देखिए बाबू, अगर हम सिर्फ ए कहते हैं तो क्या है, लेटर है। अगर हम सिर्फ कहते हैं सी तो क्या है, लेटर है। लेकिन हम अगर जो है संग्रह करके अच्छा से लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, है ना। अगर इसमें से हम ए निकाल लेते हैं तो क्या कहलाएगा, लेटर कहलाएगा। लेकिन जो है एकदम कंप्लीट पूरा हम लिख देते हैं ए से लेके और जेड तक तो क्या कहलाएगा, अल्फाबेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, अल्फाबेट कहलाएगा। ये बात आपको जो है ध्यान रखना है। क्या कहलाएगा, अल्फाबेट, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या वर्णाक्षर कहते हैं। ए से लेकर जेड तक लिख दिए तो अल्फाबेट हो गया। और एक और बात आपको बताते हैं, अगर हम अल्फाबेट में बाबू, अल्फाबेट जो है अगर हम अल्फाबेट में एस जोड़ देते हैं तो इसका हिंदी वर्णमालाएं नहीं होता है। बात ध्यान से सुनिए, अगर हम अल्फाबेट में जो है एस ऐसे जोड़ते हैं तो इसका हिंदी जो है वर्णमालाएं नहीं होता है।
वर्ण मालाएं नहीं होता है, यह जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आया बात समझ में? कुछ कुछ ऐसे शब्द है जिसमें एस या ईएस जोड़ने से उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे हमने कहा AIR, एयर मीन्स क्या होता है, हवा होता है, लेकिन हमने एयर में जोड़ दिया एस, एयर्स, इसका हिंदी होता है दिखावटी, यानी कि हवाएं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एकदम बेसिक बातें हैं, आप ख्याल रखिए, याद रखिए। हमने कहा सैंड, सैंड मीन्स क्या होता है, बालू, लेकिन हमने सैंड में क्या जोड़ दिया, एस, सैंड्स, इन की बालुएं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका हिंदी हो जाएगा रेगिस्तान बाबू, है ना। हमने कहा वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है, जल, है ना। तो अगर हमने वाटर में क्या जोड़ दिया, एस, वाटर्स, इन्हें की जलाएं हिंदी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वाटर्स का हिंदी हो जाएगा जलाशय, समुद्र हो जाएगा, है ना, है ना। वाटर्स में क्या हो जाएगा, जलाशय, यानी कि अर्थ का जो है अनर्थ हो जाता है एस या ईएस जोड़ने से। कुछ कुछ ऐसे शब्द है, कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो एस या ईएस जोड़ने से क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा PHYSIC, ये फिजिक्स में क्या होता है, दवा होता है। और एस जोड़ देंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या हो जाएगा, भौतिकी हो जाएगा, है ना। एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दवा, और एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, भौतिकी हो जाएगा। उसी तरह से आपको याद रखना है कि अल्फाबेट का हिंदी वर्णमाला होता है, यानी अल्फाबेट्स का हिंदी वर्णमालाएं नहीं होता है। तो अल्फाबेट्स का हिंदी आखिर होता क्या है, तो अल्फाबेट्स का हिंदी होता है वो भाषा। याद रहेगा, ये सारी बातें हम पहले लिखवाएंगे। पहले आप बात को समझिए, ए से लेके जेड तक हम लिख दिए बाबू, तो क्या हो गया, अल्फाबेट। और अल्फाबेट्स में से एक हम निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं तो क्या होगा, लेटर। अगर हम सिर्फ बी अगर निकाल लेते हैं तो क्या है, लेटर। अगर हम सिर्फ जेड निकाल लेते हैं तो क्या है, लेटर है। पहले समझिए, हम लिखवाएंगे व्हाट इज लेटर, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज लैंग्वेज, इस सारी बात को हम लिखवाएंगे, लेकिन बात को आप समझिए पहले। अल्फाबेट का हिंदी क्या होगा, वर्णमाला होगा। अल्फाबेट में एस जोड़ देंगे तो कभी भी हिंदी इसका वर्णमालाएं नहीं होगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द है बाबू कि एस या ईएस जोड़ने से उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया एयर, एयर माने हवा, एयर्स मींस क्या होता है, दिखावटी होता है। एयर्स मींस क्या होता है, दिखावटी होता है वो, ये ना कि एयर्स माने हवाएं होता है, ऐसा नहीं है। सैंड मींस क्या होता है, बालू होता है, और सैंड मींस क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। वाटर में क्या होता है, जल होता है, और वाटर्स में जलाएं नहीं होता है, इसका हिंदी होता है जलाशय। ये सब बेसिक पॉइंट है, ये सब जो है सभी क्लास के लिए, क्योंकि बेसिक क्लास है ना, ये सभी क्लास के लिए। कंपटीशन के भी जो है बड़े बुजुर्ग जो है समझ सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। ये सब बात को आप ख्याल रखना। अगर हम एस निकाल लेते हैं, एस निकाल लेते तो क्या होगा, लेटर, है ना। और एक जगह तो कंप्लीट लिखते हैं, एक ग्रुप करके लिखते हैं, तो पूरा क्या होगा, अल्फाबेट। कोई दिक्कत? अब जो है हमको समझना है पहले लेटर और अल्फाबेट, व्हाट इज लेटर और व्हाट इज अल्फाबेट को समझने से पहले जो है हम लोग समझेंगे कि किस तरह जो है लिखा जाता है अल्फाबेट को। इस बात को पहले हम लोग समझेंगे बाबू। यह जो है बाबू, यह कैपिटल लेटर में है। यह जो है बाबू, यह क्या है, यह अल्फाबेट जो है बाबू, यह कैपिटल लेटर में है। क्या है, कैपिटल लेटर में है। यह जो अल्फाबेट क्या है, कैपिटल लेटर में है। और एक जो है स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल लेटर में होता है। जिस तरह से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, है ना, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, है ना। क्यू तो कैपिटल में ऐसे लिखाता है ना, तो आप जो है क्यू ऐसे लिखाता है, फिर ऐसे लिखते हैं लोग,
है ना, ये क्या है स्मॉल लेटर। अब अगर आपको पूछ दे कि कैपिटल लेटर वाला जो है कितना लाइन में लिखा जाता है और स्मॉल लेटर वाला कितना लाइन में लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर में कर्सिव लेटर होता है, कर्सिव राइटिंग होता है, पहले कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर समझिए, और किसको कितना लाइन में लिखते हैं ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर कोई पूछ देगा कि एफ जो है कितने लाइन में लिखा जाता है, यही चलते जो है कोई कहता है कि पहले एबीसीडी तुमको आता है, तो हाँ एबीसीडी आने का मतलब तो लिखने तो सबको आता है, लेकिन कितना लाइन में लिखा जाता है, किस लेटर को कितना लाइन में लिखा जाता है, ऊपर के कितने लाइन में लिखा जाता है, नीचे के कितने लाइन में लिखा जाता है, ये सब आपको बात मालूम होना चाहिए। क्लास 12 के लिए भी 5, 6, 7 सभी क्लास के लिए यह बेसिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, है ना। वीडियो को पॉज करते हैं और जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएं कि अंग्रेजी में जो है लेटर जो है दो तरह के, एक स्मॉल लेटर है बाबू, एक क्या है कैपिटल लेटर। अब किसको किस तरह से किस लाइन में लिखते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, सबसे बेसिक पॉइंट है, नोट पर लिखिए। कैपिटल लेटर चाहे छपाई के हो या है लिखाई के हो, हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, यानी कि जितना भी कैपिटल लेटर है बाबू ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। ए हो गया, इस तरह से बी हो गया। आप इंग्लिश के कॉपी देखोगे तो 4 लाइन में रहता है, तो जितना भी कैपिटल लेटर है ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है, ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल 2 तरह के अक्षर होते हैं। ये हो गया आपको पूरा कैपिटल, ये पूरा हो गया आपको स्मॉल लेटर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्मॉल लेटर्स में से एफ जो है 4 लाइनों में, एफ कितने लाइनों में 4 लाइनों में लिखा जाता है। एफ जो है बाबू यह जो है 4 लाइनों में लिखा जाता है, ये सब बेसिक पॉइंट है, याद रखिएगा। और जो है बी हो गया, डी हो गया, एच हो गया, के हो गया, एल हो गया, टी हो गया, ये सब जो है ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाता है। 4 लाइन कॉपी में आपको मिलेगा, तो आपको जो है अगर बी लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, बी, डी, एच, के, एल, टी, ये सब जो है ऊपर के 3 लाइनों में लिखिएगा। जिसके बी हमको लिखना है तो बी आपको ऐसे लिखना होगा। आपको अगर एल लिखना है बाबू तो क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, एल ऐसे लिखिएगा। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए जी हो गया, जे हो गया, पी, क्यू, वाई नीचे के 3 लाइनों में जो है लिखा जाता है। ये सब जो है जी, जे, पी, क्यू, वाई जो है नीचे की 3 लाइनों में, यानी कि जो है 4 लाइन वाला जो है ऊपर वाला 1 लाइन छोड़ के जो है नीचे के 3 लाइनों में लिखा जाता है। और जो तथा शेष अक्षर ए हो गया, सी हो गया, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड, ये सब जो हो गया बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है। यानी कि यही सब जो है ए अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर हमको एम लिखना होगा तो एम ऐसे लिखेंगे। आप बताइए इससे ज्यादा बेसिक आखिर क्या हो सकता है। पूरा जो है हम आपको बता रहे हैं कि कितना लेटर जो है किस लाइन में, कितना लाइन में लिखा जाता है। अब देखिए स्मॉल लेटर में एक होता है जेड, एल और जेड के 2 तरीके से लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है 2 तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये सारे बात जो है आपको याद रखना होगा कि कितना जो है लेटर जो है कितना लाइन में लिखा जाता है। अगर कोई आपको पूछ दिया कि एफ जो है कितना लाइन में लिखा जाता है, आपको 4 लाइन की कॉपी दे दिया जाए जिसमें 4 लाइन हो और एबीसीडी लिखने के दे दिया जाए, आपको मालूम नहीं रहेगा, आप बड़े हो चुके तो इस बात भुला गए होंगे, बचपन में भले लिखते लिखते आदत हो गया होगा तो आप गलत लिख बैठिएगा। ये सभी बात आपको मालूम होना चाहिए, हो सके इंटरव्यू में पूछ दे। ये सब बहुत ही जो है सरसों भर की बात है, एकदम में ही बात है, तो आपको याद रखना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एफ जो है पूरे 4 लाइनों में लिखा जाता है। एफ को तुम याद रखिए, पूरे 4 लाइनों में लिखा जाता है। आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या कहता है कि बी हो गया, डी हो गया, एच, के, एल और टी जो है ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है, ऊपर के 3 लाइनों में बाबू, जैसे आपको यहाँ पर हम एग्जांपल दिए हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो जी, जे, पी, क्यू, वाई नीचे की 3 लाइनों में लिखा जाता है, वह जो है नीचे की 3 लाइनों में लिखा जाता है। 4 लाइन होता है ना, जो है नीचे के 3 लाइनों में लिखा जाता है। अगर हमको जी लिखना होगा तो हम ऐसे लिखे, है ना, पी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। तो जी और जे और पी और क्यू और वाई नीचे की 3 लाइनों में लिखा जाता है, तथा शेष अक्षर जो बच गया आपको ए हो गया, सी हो गया, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है। यहाँ पर एग्जांपल दिए, ए लिखना है तो 2 लाइन में लिखेगा, एम लिखना है तो 2 लाइन में लिखेगा।
ये तो क्या है बेसिक एकदम क्लास है, जिसको दम अंग्रेजी दम नहीं आता है वो जो है बेसिक क्लास आप कर सकते हैं, है ना। तो और कल और आगे बढ़ेंगे, इतना जो है आप पहले दिमाग में रखिए पहले।